धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, बंदे से रब ग्रंथ, भाग दूसरा। टॉपिक निंदा। चाहे कोई साधु है या चोर, निंदा तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए। परंतु जो जीव ऐसा घृणित कर्म करते हैं वे मनमुख तथा मूर्ख हैं। निंदक जीवों के आखिर मुंह काले होते हैं और उनको घोर नरकों में डाला जाता है। निंदा करने वाला जीव इस तरह खत्म हो जाता है जिस तरह के रक्त की दीवार गिर जाती है। निंदक जीव की यही खास निशानी है कि वह किसी जीव में अवगुण देखकर बहुत ही खुश होता है और किसी को सुखी देखकर आहें भरता व दुखी होता है। आठों पहर वह इसी चिंता में रहता है। इस तरह वह दुनिया का बुरा सोचता हुआ परेशान होकर मरता है। निंदक प्रभु को बिल्कुल ही भुला देता है, जिस कारण वह सदा काल के घेर में ही गिरा रहता है। वह मालिक के भक्तों व संतों से व्यर्थ वाद विवाद करता है। मालिक स्वयं संतों का रक्षक होता है। ऐसे निंदक तथा दृष्टि बुद्धि वाले जीव उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। निंदक का कार्य सदा निंदा करना है। निंदक के भाग्य दूर से ही निकृष्ट है। मालिक के प्रेमी तथा भक्त जन तो उस मालिक के गुण गाते हैं, परंतु निंदक लोग उनको देखकर अहंकार में सड़ते हैं। वे किसी को अच्छा खाते, अच्छा पहनते, ठाट बाट से रहते तथा नाम जपते को देख ही नहीं सकते। उनको यह भी पता है कि निंदा करने से कुछ हाथ नहीं आता, फिर भी वह निंदा करने से नहीं हटते। वे मुफ्त पराई मैल धोते हैं और पराई निंदा करके जानबूझकर नरकों के भागी बनते हैं। वास्तव में वे और कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि वे अपनी आदत से मजबूर हैं। पांचवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, इहा सुख नहीं दरगह टोई जमपुर जाई पचावै। निंदक अहला जन्म गवाया, पहुँचे न सकै काहू बाते, आगे ठौर न पाया। किरतु पया निंदक बपुर का किया, ओह कर विचारा। तहा विगुता जह कोई न रखे, ओहू किसी पह कर पुकारा। अर्थात निंदक पराई निंदा करके उनके पापों की मैल मुफ्त धोता है और अपने किए को भोगता है। वह ना इस जगत में सुख ले सकता है और ना ही उसको दरगाह में कोई इज्जत मिलती है। वह सीधा ही जमपुरी में जाता है और परेशान होता है। वह अपना कीमती समय पराई निंदा में व्यर्थ ही गंवा लेता है। निंदक किसी ढंग से भी मालिक तक नहीं पहुंच सकता। उसको आगे कहीं भी कोई ठिकाना नहीं मिलता। ऐसे जीव को कोई रखने के लिए तैयार नहीं होता। वह जहाँ भी जाता है उसे लाहनत ही मिलती है। जो जीव प्रेमी भक्तों से वैर विरोध रखते हैं या उनकी निंदा करते हैं, जगत के सार पापों का बोझ वे अपने सिर ऊपर ले लेते हैं। जिसके मुंह में निंदा का ही पानी भरा हुआ है, उसको आगे पीछे लोक परलोक में कोई जगह नहीं मिलती। उसके हाथ की बरकत बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। यदि वह सोने को हाथ लगाता है तो वह मिट्टी बन जाता है। भाव निंदक को हर काम में नुकसान ही उठाना पड़ता है, जिस कारण वह हर समय दुखी तथा ईर्ष्या द्वेष में जलता रहता है। इसलिए सब संतों ने जीवों को निंदा करने से मना किया है, क्योंकि वह अनैतिक व बुरा कर्म है। पराई निंदा सबसे गंदी गंदगी है। भंगन का काम घर घर की गंदगी साफ करना होता है। इसलिए जो मनमुख जीव पराई निंदा करते हैं वे दूसरों की गंदगी को ही साफ करते हैं। वे उस गंदगी से स्वयं भी पलीत हो जाते हैं। यह गंदगी निंदक के शरीर, मन, वाणी तथा विचारों को गंदा करती है।
पराई निंदा जीव की आत्मा का घात और उसको नरकों में भेजने का मुख्य कारण होती है। इसलिए उपरोक्त श्लोक में पराई निंदा को चूड़ी तथा भंगन कहा गया है। संतों की निंदा। संसारिक जीव तो आपस में लड़ लड़ कर मरते हैं। यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि संसार में ईर्ष्या द्वेष प्रय फैला हुआ है, जिस कारण जीवों के लिए यह प्रतिदिन का कार्य बन चुका है। क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार लगभग हर जीव के अंदर पूर्ण रूप से घर कर चुके हैं, जिस कारण वे एक दूसरे की निंदा करते हैं और आपस में लड़ते झगड़ते हैं। परंतु आश्चर्यजनक बात तो यह है कि जे जीव साधु संतों की निंदा भी करते हैं, जबकि इनका इन जीवों के साथ कोई संबंध नहीं होता। कोई कुछ मर्जी कर खाए पिए, किसी भी धर्म को माने, कोई धर्म छोड़े, केस रखे या ही कटवाए, भगवे वस्त्र पहने या सफ़ेद, किसी भी धार्मिक स्थान या तीर्थ पर जाए, वे किसी के काम में कोई दखल नहीं देते। ना उनका किसी काम धंधे से कोई संबंध होता है और ना ही वे राजनीति में भाग लेते हैं। वे तो मालिक की तरफ से लगाए कर्तव्य के अनुसार केवल राम नाम का ही प्रचार करते हैं। वे मालिक का सच्चा नाम जपते तथा जपाते हैं। वे जीवों के परोपकार के लिए ही दुनिया में आते हैं। वे जीवों को नाम जपाकर भवसागर से पार होने तथा मालिक से मिलने का ही उपदेश देते हैं, जबकि वे जीवों के भले तथा उनके समझाने बुझाने के लिए ही अपना जीवन तथा अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। परंतु फिर भी दुनिया के जे जीव कुछ ऐसे झूठे आरोप लगाकर उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जिनका लेश मात्र अंश भी उनमें नहीं होता। जिस तरह कोई आदमी कुएं में गिरा पड़ा है और कोई दूसरा आदमी आकर उसको बाहर निकाल देता है, परंतु यदि पहला आदमी उससे यह पूछे, मैं कुएं से मैं क्यों गिरा, तूने मुझे क्यों निकाला, तुझे मुझसे कोई गरज स्वार्थ होगी, क्या इसको बुद्धिमत्ता कहा जा सकता है? आश्चर्य की बात तो यही है, मालूम नहीं उन जीवों को संतों की निंदा करने में कौन सा सुख तथा लाभ मिलता है।